हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है भारत में कपास की कृषि। ये बीए पार्ट 3 भारत का भूगोल पेपर 1 का महत्वपूर्ण टॉपिक है। कपास की जो फसल है वो भारत की प्राचीन फसल है। यहाँ ऋग्वैदिक काल से ही इसकी खेती की जा रही है। यहाँ से 327 ईस्वी पूर्व के लगभग यूनान में इस पौधे का प्रचार हुआ। भारत से ही यह पौधा चीन और विश्व के अन्य देशों को ले जाया गया। आज भी कपास के उत्पादन में भारत का मुख्य स्थान है। यहाँ से विश्व की लगभग 12% कपास प्राप्त होती है। अब भौगोलिक दशाओं में जलवायु के अंतर्गत तापमान और वर्षा। तापमान में कपास उष्ण कटिबंधीय पौधा है, जिसके लिए साधारणतः 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है, किंतु यह 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले प्रदेश में भी पैदा किया जा सकता है। पाला तथा ओला इसकी फसल के लिए घातक है। इसके पौधे के विकास के लिए कम से कम 200 पाला रहित दिन होने चाहिए। अधिक ठंड से इसमें बाल विविल नामक कीड़ा लग जाता है। फसल पकते समय स्वच्छ आकाश, तेज और चमकदार धूप होना आवश्यक है। इसके बाद वर्षा। कपास के लिए साधारणतः 50 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा पर्याप्त होती है। यह मात्रा थोड़े थोड़े दिनों के अंतर से प्राप्त होनी चाहिए। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले भागों में इसकी खेती नहीं हो सकती। जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ सिंचाई के द्वारा कपास पैदा की जाती है। समुद्री पवनों के प्रभाव में उगने वाली कपास का रेशा लंबा और चमकदार होता है। इसके बाद मिट्टी। कपास का उत्पादन विभिन्न प्रकार की मिट्टी में किया जाता है, किंतु दक्षिणी भारत की गहरी व मध्यम काली मिट्टी अधिक लाभप्रद मानी जाती है। सामान्यतः भारत में कपास 3 प्रकार की मिट्टियों में पैदा की जाती है। पहली है भारी काली दोमट मिट्टी में, जो गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में मिलती है। लाल व काली चट्टानी मिट्टी जो दक्कन के पठार, बरार, मालवा के पठार में फैली है। और तीसरी है सतलज गंगा के हल्की कछारी मिट्टी के क्षेत्रों में। खाद तथा उर्वरकों का प्रयोग इस फसल के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि उसका पौधा भूमि में अपेक्षाकृत अधिक पोषक तत्व खींचता है। हड्डी की खाद, खली की खाद, गोबर की खाद तथा उर्वरकों में अमोनियम सल्फेट, सुपरफास्फेट और यूरिया उपयोगी होते हैं। इसके बाद में मानवीय श्रम। कपास की खेती में बोने, निरोने तथा डोडियों को चुनने के लिए पर्याप्त संख्या में सस्ते मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। जो ही पौधे पर डोडे निकलकर बड़े होने लगें, उसी समय उनको चुन लेना आवश्यक होता है, अन्यथा वह खराब होकर गिरने लगते हैं और कपास की किस्म बिगड़ जाती है। कपास की कृषि के लिए दक्षिणी भारत की जलवायु उत्तर भारत की अपेक्षा अधिक अनुकूल है, क्योंकि यहाँ जाड़े में भी तापमान ऊंचे रहते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में कोहरा, बादल, वर्षा
व ओलों के प्रभाव व कभी कभी पाले से फसल को भारी क्षति उठानी पड़ती है। यहाँ इसके पौधे को कीड़ा भी लग जाता है। कपास की किस्में। भारत में 3 प्रकार की कपास पैदा की जाती है। एक पहली है महीन रेशे वाली कपास, लंबे व महीन रेशे वाली कपास। यह अमेरिकन कपास कहलाती है। इसका रेशा 12 मिलीमीटर से अधिक लंबा होता है तथा देश का लगभग 50% कपास उत्पादन क्षेत्र पर इसका उत्पादन होता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में इसका उत्पादन विशेष रूप से होता है। मध्यम रेशे वाली कपास। इसके रेशे की लंबाई 18 से और 22 मिलीमीटर के बीच होती है तथा देश के कपास उत्पादन क्षेत्र का लगभग 40% भाग पर उगाई जाती है। इसके उत्पादक क्षेत्र उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश मुख्य हैं। छोटे रेशे वाली कपास। इसका रेशा 18 mm से कम लंबा होता है तथा केवल 10% कपास उत्पादन क्षेत्र पर उगाई जाती है। इसका उत्पादन थोड़ी बहुत मात्रा में लगभग सभी राज्यों में किया जाता है। भारतीय केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र ने कपास की नई और कई उन्नत किस्मों का विकास किया है। उसमें मुख्य है कल्याण, विजय, विजलपा, विरनार, जरीना, मैधर, लक्ष्मी, प्रताप, गारोन, सूरत, सुयोग, हैदराबाद, गारोनी, इंदौरी और मालवी। ये जो इसकी प्रमुख किस्में हैं कपास की कृषि। भारत में कपास के साथ कई अन्य फसलें भी बोई जाती हैं। इसके साथ सबसे अधिक मूंगफली बोते हैं। पंजाब में अमेरिकन और देसी कपास मिलाकर बोई जाती है। उत्तर प्रदेश में इसे मेथी, मूंग, बरसीन, तोरिया, कलौवर घास आदि फसलों के साथ बोते हैं तथा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसके साथ ज्वार बोई जाती है। लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों में कपास के साथ अरंडी, तिल, ज्वार या बाजरा बोया जाता है। मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी महाराष्ट्र के काली मिट्टी वाले क्षेत्र में कपास और मक्का तथा गुजरात में कपास और अरंडी तथा धान और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में कपास और मूंगफली तथा रागी साथ साथ बोई जाती है। साधारणतः कपास की बुआई मार्च से अगस्त तक तथा डोडों की चुनाई अक्टूबर से अप्रैल तक की जाती है। उत्पादक क्षेत्र। कपास प्रमुख रूप से दक्षिणी भारत की उपज है तथा देश का अधिकांश उत्पादन दक्षिणी राज्यों से ही प्राप्त होता है, परंतु विगत कुछ वर्षों से पंजाब व हरियाणा में कपास के उत्पादन में
उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्तमान में महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब व हरियाणा कपास पैदा करने वाले प्रमुख राज्य हैं तथा देश की 75% कपास इन्हीं राज्यों से प्राप्त होती है। महाराष्ट्र पहला राज्य। कपास के अंतर्गत क्षेत्र की वृद्धि से यह राज्य देश में प्रथम स्थान रखता है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से इसका देश में तीसरा स्थान है। धुलिया, बुलढाना, अंकोला, अमरावती, औरंगाबाद, नागपुर, नासिक, वर्धा और सांगली यहाँ के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। इसके बाद में गुजरात। यह देश का दूसरा सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य है। यहाँ समुद्र तटीय क्षेत्रों को छोड़कर मुख्यतः 3 क्षेत्रों में कपास पैदा की जाती है। इस राज्य में छोटे व मध्यम रेशे वाली देसी कपास अधिक पैदा की जाती है। उत्तरी गुजरात के अहमदाबाद, मेहसाना और बनासकांठा जिलों में, मध्य गुजरात के भरूच, बड़ोदरा, खेड़ा, गोहिलवाड़, पंचमहल व साबरकांठा जिलों में तथा दक्षिणी गुजरात के सूरत और पश्चिमी खानदेश जिलों में इसकी पैदावार की जाती है। इसके बाद में पंजाब जो है, पंजाब में भी कपास बहुतायत में बोई जाती है, जो कि पंजाब देश का अग्रणी कपास उत्पादक राज्य है, जबकि कपास क्षेत्र की दृष्टि से देश में इसका दूसरा स्थान है। यहाँ कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 500 किलोग्राम के लगभग होता है, जो देश भर में सर्वाधिक है। लुधियाना, बठिंडा, जालंधर, फिरोजपुर, संगरूर आदि जिलों में कपास के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ सिंचाई की सहायता से मुख्यतः पंजाब व अमेरिकन कपास पैदा की जाती है। इसके बाद में है हरियाणा। कपास उत्पादन की दृष्टि से इस राज्य को तीसरा स्थान प्राप्त है। यहाँ गुड़गांव, अंबाला, करनाल, हिसार, जींद व रोहतक कपास के मुख्य उत्पादक जिले हैं। यहाँ कपास सिंचाई के सहारे उत्पन्न की जाती है। इसके बाद में राजस्थान। राजस्थान में गंगानगर, गंगनहर क्षेत्र में श्री गंगानगर में पंजाब व देसी कपास की पैदावार की जाती है। इसमें मुख्य जिले झालावाड़, कोटा, टोंक, बूंदी जिलों में मालवी कपास तथा भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, अजमेर जिलों में राजस्थान देसी और अमेरिकन कपास बोई जाती है। राजस्थान देसी व अमेरिकन कपास बोई जाती है। इसके बाद में आंध्र प्रदेश। यहाँ कपास का उत्पादन गंतूर, कुडप्पा, कर्नूल, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, महबूबनगर, आदिलाबाद और अनंतपुर जिलों में किया जाता है। कर्नाटक। इसमें 2 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। प्रथम क्षेत्र काली मिट्टी का है, जिसे सलाहड़ी क्षेत्र कहते हैं। सलाहट्टी क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत बेलारी, हसन, शिमोगा, चिकमंगलूर
तथा चित्रदुर्ग जिलों में कपास बोई जाती है। दूसरा क्षेत्र लाल मिट्टी का है, जिसे दोड़ा हट्टी कहते हैं, दोड़ा हट्टी कहते हैं। इसमें वर्षा और सिंचाई दोनों के सहारे पंजाब व अमेरिकन कपास बोई जाती है। इसके बाद में तमिलनाडु है। इस राज्य में कपास के कपास बोने वाले प्रमुख जिले हैं कोयम्बटूर, सलेम, राजनाथपुरम, मदुराई, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली व तंजूर आदि हैं। मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो ज़िले हैं उसमें निमाड़, इंदौर, रायपुर, धार, देवास, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर ज़िले में कपास पैदा की जाती है। अन्य क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़ तथा बिहार में सारण, चंपारण, संथाल परगना, ढेंकनाल, कटक, सुंदरगढ़ और कोरापुट तथा पश्चिमी बंगाल में 24 परगना और मुर्शिदाबाद जिलों में कपास पैदा की जाती है। तो अब इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। भारत के विभाजन के पूर्व कपास पैदा करने में भारत का विश्व में दूसरा स्थान था और यहाँ से काफ़ी मात्रा में कपास का निर्यात किया जाता था। वर्तमान में भारत लंबे रेशे की चमकीली और उत्तम कपास का आयात करता है एवं छोटे रेशे की कपास का निर्यात करता है। भारत की छोटे रेशे वाली खुरदरी कपास की मांग संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में होती है। थोड़ी बहुत मात्रा में रुई का निर्यात इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड आदि देशों में किया जाता है। लंबे रेशे की कपास का आयात पाकिस्तान, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, सूडान, केनिया, पेरू आदि देशों से किया जाता है। तो ये जो है इसका मैप, कपास उत्पादक क्षेत्रों का मैप ये बना दिया है। आप मैप भी बनाइए। ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।